हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ नेट जून 2022 में आए हुए कुछ नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आईडी नंबर 398 के रूप में आया था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है एंड इसके क्या क्या ऑप्शन है और सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजी के कंसेप्ट्स को यूज करेगा। तो अगर आपके कंसेप्ट्स इन दोनों टॉपिक्स में अच्छे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा, और अगर नहीं भी है फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके कंसेप्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना इस क्वेश्चन को समझने के लिए चाहिए, तो आप हार मत मानिएगा, दिल मत हारिएगा। अगर आप हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप मैसेज करके अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। इवन अगर आप इन फ्यूचर हमारे किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेझिझक इन नंबर्स में मैसेज करके एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको कहता है कि अगर कैपिटल एक्स आपके पास एक फाइनाइट सेट दिया हुआ, then this implies every function small f from capital X to R is a continuous function। हमें दिया हुआ है कि कैपिटल एक्स R5 का एक सबसेट है एंड अंडर सबस्पेस टोपोलॉजी। और सबस्पेस टोपोलॉजी का सिंपल सा मतलब क्या है कि R5 के ऊपर तो आपने कोई मैट्रिक दिया ही नहीं। तो अगर कोई मैट्रिक नहीं दिया हुआ तो आपने अज्यूम करना होता है जो मैट्रिक है वो यूजुअल मैट्रिक है, और कैपिटल एक्स इसी का सबसेट दिया हुआ है और वही यूजुअल मैट्रिक उसके ऊपर डिफाइंड है, ताकि ये भाई साहब इसकी एक मैट्रिक सबस्पेस कह जा सके। और अब इनके ऊपर पहला ऑप्शन दिया गया है। अब पहले ऑप्शन का जो बेस है वो ये है कि अगर आपके पास सिंपल सी चीज, अगर आपके पास डोमेन स्पेस एक डिस्क्रीट स्पेस हो, डिस्क्रीट स्पेस से आप किसी भी स्पेस तक अपने फंक्शन को डिफाइन करें, आपका फंक्शन हमेशा कॉन्स्टेंट निकल के आता है। मन में आएगा अरे कोई भी फंक्शन, जी हां कोई भी फंक्शन। कैसे, जरा बात करते हैं। अगर कैपिटल एक्स आपके पास एक डिस्क्रीट स्पेस है तो हमें पता है डिस्क्रीट स्पेस के अंदर सभी के सभी जो सेट्स निकल के आते हैं वो ओपन सेट्स निकल के आते हैं, राइट। यहां f कोई भी फंक्शन हो, आप कोडोमेन में से कोई भी सेट उठाएंगे तो उसकी जो प्री इमेज निकल के आएगी वो ओपन निकल के आएगी। मोर ओवर हर ओपन सेट जो यहां बैठा है उसकी प्री इमेज यहां पे ओपन निकल के आएगी। और आप जानते हैं अगर प्री इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन फॉर अ फंक्शन f, देन f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से आपका फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस हो जाता है अगर आपका जो डोमेन स्पेस है वो आपके पास एक डिस्क्रीट स्पेस दिया हो। बस ये मेन आइडिया है, आप इसे यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब नोटिस कीजिए कैपिटल एक्स आपको फाइनाइट दिया हो और R5 का सबसेट दिया हो, राइट। तो आप जानते हैं कि कैपिटल एक्स अगर फाइनाइट हो और उसके ऊपर अगर हम यूजुअल मैट्रिक डिफाइन कर दें तो कैपिटल एक्स अ फाइनाइट सेट अंडर अ यूजुअल मैट्रिक एक्चुअली बिहेव्स एज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। दैट इज, अगर आपका कैपिटल एक्स एक फाइनाइट सेट है उसके ऊपर अगर आप यूजुअल मैट्रिक डिफाइन करते हैं तो ये चीज आपके पास एक डिस्क्रीट स्पेस हो जाती है। बस सिंपल सी बात है। यहां पे कैपिटल एक्स अपने आप में एक्चुअली में इसकी वजह से एक डिस्क्रीट स्पेस दी हुई है। और आपको पता है ना, अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्क्रीट स्पेस से किसी भी सेट तक कोई भी फंक्शन क्या निकल के आता है, कॉन्स्टेंट। हेंस एवरी फंक्शन स्मॉल f फ्रॉम दिस स्पेस जो कि डिस्क्रीट स्पेस है यहां से R तक पक्का कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, जिससे हमारा ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भी पॉजिटिव हो कि आपको ये पहला ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं वो इसी का कन्वर्स है। वो कहता है इफ एवरी फंक्शन स्मॉल f फ्रॉम कैपिटल एक्स टू R इज कॉन्टिन्यूअस, देन आपके पास जो कैपिटल एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ही निकल के आएगा। देखिए इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करने वाले हैं, ये गलत ऑप्शन है। लेकिन एलिमिनेट करने के लिए हमने सोचना कैसे। आप कैपिटल एक्स को फिलहाल R5 का सबसेट ना लीजिए, R का सबसेट लीजिए, रियल्स का, और ये सोच के बताइए रियल्स के अंदर
क्या केवल फाइनाइट सेट ही ऐसे होते हैं जो डिस्क्रीट सेट्स होते हैं, या कुछ इनफिनिट सेट्स भी ऐसे होते हैं जो डिस्क्रीट होते हैं? आई होप आपको जवाब मालूम है। नहीं जी, ऐसे बहुत सारे इनफिनिट सेट्स भी होते हैं जो डिस्क्रीट सेट्स होते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इंटीजर्स का। इंटीजर्स का सेट ऑफ इंटीजर्स में डिस्क्रीट निकल के आता है। बस वहीं से हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट करने की तैयारी करते हैं। आप क्या कीजिए, आप जिस तरह से जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जिस तरीके से रियल्स में एक डिस्क्रीट सेट निकल के आता है, बिल्कुल वैसे ही z की पावर 5 मतलब z क्रॉस z क्रॉस z क्रॉस z क्रॉस z, ये सेट आपके पास R5 में एक्चुअली में एक डिस्क्रीट सेट निकल के आता है। अब आप क्या कीजिए, इन्हीं भाई साहब को आप कैपिटल X ले लीजिए, और अब हम जानते हैं ये एक डिस्क्रीट सेट है। इसके ऊपर अगर मैं यूजुअल मैट्रिक डिफाइन करूंगा तो ये भाई साहब इस केस में एक डिस्क्रीट स्पेस हो जाएंगे। तो अगर ये डिस्क्रीट स्पेस है तो इसको यहां पे मैं रख देता हूं, यहां पे z की पावर 5। तो आपको पता है एक डिस्क्रीट स्पेस से r तक आप कोई भी फंक्शन लेंगे तो वो कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा। सही है, मतलब z की पावर 5 इस चीज को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन क्या z की पावर 5 एक फाइनाइट सेट है? जी नहीं, हमें पता है क्योंकि इंटीजर्स इनफिनिट है तो z की पावर 5 भी एक इनफिनिट सेट निकल के आएगा, जिसकी वजह से आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिवली हो कि ये ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और सी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सी ऑप्शन में आपको क्या कहना है, वो कहता है कि x अगर आपके पास कॉम्पैक्ट हो और साथ के साथ इनफिनिट भी दिया हो तो कैपिटल X को अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। आप सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने के लिए आप R5 में मत रहिए, R में जाइए और अपने आप से पूछिए R में अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट होता है और इनफिनिट होता है तो क्या वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है? जी नहीं। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हम एक सेट S डिफाइन करते हैं और वो ये 1/n such that n belonging to naturals union set containing 0। हाइपोथेसिस हो कि आपके रियल एनालिसिस के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप देख पाएंगे अंडर यूजुअल मैट्रिक ये जो सेट S है वो सेट ऑफ ऑल रियल्स का एक कॉम्पैक्ट सबसेट निकल के आता है, क्योंकि ये भाई साहब R में क्लोज भी है और बाउंडेड भी। तो जिस तरीके से S आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल्स का एक कॉम्पैक्ट सबसेट निकल के आता है तो एक सिंपल सा रिजल्ट है वो ये है कि अगर सेट A और सेट B दो सेट्स हैं, फिलहाल चलो मान लिया आपके पास रियल्स, सही है, तो A भी अगर कॉम्पैक्ट है B भी कॉम्पैक्ट है तो A क्रॉस B भी कॉम्पैक्ट निकल के आता है। और ये जनरल रिजल्ट है, आप किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में लगा सकते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्पैक्ट सेट दी हो, ठीक है, एक ही स्पेस के अंदर, तो अगर सेट A भी कॉम्पैक्ट है सेट B भी कॉम्पैक्ट है तो A क्रॉस B, फॉर एग्जांपल R में की बात कर रहे हैं तो A क्रॉस B R क्रॉस R में कॉम्पैक्ट निकल के आता है। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लिया A1, A2, A3, A4, A5 पांच कॉम्पैक्ट सेट दिए में R में, तो A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस A4 क्रॉस A5 इन पांचों का प्रोडक्ट R की पावर 5 में कॉम्पैक्ट निकल के आता है। मतलब अगर आपका सेट S R में कॉम्पैक्ट है तो S की पावर जो 5 है वो आपके पास R की पावर 5 में कॉम्पैक्ट निकल के आएगी। इन्हीं भाई साहब को हम यहां पे कैपिटल X लेने जा रहे हैं। अब आप नोटिस करेंगे सिंपल सी बात है कि कैपिटल X अगर आपने S की पावर 5 लिया हुआ है और आपको क्लियर है कि ये भाई साहब आपके पास क्या निकल के आएंगे, कॉम्पैक्ट, पहली बात। दूसरी बात, क्लियरली सेट S एक काउंटेबल सेट है तो S की पावर 5 भी काउंटेबल निकल के आता है, सही है। तो आपके पास जो कैपिटल X है वो कॉम्पैक्ट भी हो चुका है, इनफिनिट भी हो चुका है, लेकिन क्या कैपिटल X आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट है? जी नहीं, ये तो एक काउंटेबल सेट है, जिसकी वजह से आपका सी ऑप्शन इस केस में एलिमिनेट हो जाएगा। वी पॉजिटिवली होप कि ये सी ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और डी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। डी ऑप्शन आपको क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कैपिटल X एक कनेक्टेड सेट है सच दैट कैपिटल X की कार्डिनैलिटी 2 या 2 से बड़ी, तो कैपिटल X हमेशा आपके पास अनकाउंटेबल ही निकल के आएगा। देखिए डी ऑप्शन एक्चुअली में एक रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है और वो रिजल्ट ये कहता है कि कैपिटल X आपके पास कोई भी मैट्रिक्स स्पेस हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस सच दैट उस स्पेस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा है तो वो स्पेस आपके पास पक्का एक अनकाउंटेबल स्पेस ही निकल के आती है, तो उससे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम डी ऑप्शन के उस मेन आइडिया को, उस प्रूफ के मेन आइडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं।
ध्यान से सुनिएगा। अब कैपिटल एक्स हमें क्या दिया हुआ, एक कनेक्टेड सेट, ठीक है जी, आप कैपिटल एक्स को कनेक्टेड लीजिए, ये आपको कनेक्टेड दिया हुआ, सही है, बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ, और हमें दिया हुआ कि जो कैपिटल एक्स की कार्डिनैलिटी है वो 2 या 2 से बड़ी है, सही है। तो अगर कैपिटल एक्स की कार्डिनैलिटी 2 या 2 से ज्यादा है तो कैपिटल एक्स के अंदर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो पक्का ही होंगे। मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं आपके कैपिटल एक्स के अंदर, सही है। अब हम ये शो करेंगे कि एक्चुअली में अगर ऐसा है तो आपका कैपिटल एक्स पक्का अनकाउंटेबल निकल गया है। और इस स्टेटमेंट के प्रूफ का जो मेन आइडिया है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई सेट ए दिया हो, अगर आपके पास कोई सेट बी दिया हो और सेट ए से सेट बी तक अगर आपको कोई ऑन्टो फंक्शन मिल जाए, सही है, अगर ए से बी तक अगर आपको कोई ऑन्टो फंक्शन मिल जाए तो सेट ए की कार्डिनैलिटी सेट बी की कार्डिनैलिटी से बड़ी या बराबर निकल के आती है। ये ध्यान रखिएगा। बस अब हम इस क्वेश्चन को खत्म करने जा रहे हैं। देखिए कैसे। अब आप एक सिंपल सा काम कीजिए, आप एक फंक्शन डिफाइन कीजिए अपने कैपिटल एक्स से क्लोज इंटरवल 0 तक, और अब आप नोटिस कीजिएगा अगर हम ये शो कर दें कि जो कैपिटल एफ है एक्स से इस सेट तक एक ऑन टू फंक्शन है, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि कैपिटल एक्स की कार्डिनैलिटी इस सेट की कार्डिनैलिटी से बड़ी या बराबर आएगी। ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल 0 है। और आई होप आप जानते होंगे इस सेट की कार्डिनैलिटी 2 अलिफ्रॉट निकल के आती है। और अगर इस सेट की कार्डिनैलिटी 2 अलिफ्रॉट से बड़ी या बराबर आ गई तो ये भाई साहब आपके पास क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे करेंगे आप नोटिस कीजिए, हम कैपिटल एफ को बड़े ध्यान से डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे, एफ एक्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिएगा डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है वो यूजुअल मेट्रिक है, ध्यान रखिएगा। यूजुअल मेट्रिक के रूप में ऊपर डिस्टेंस डिफाइन किया किस तरह से, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम योर एलिमेंट स्मॉल ए, और नीचे हमने डिफाइन किया डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए प्लस डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट एक्स फ्रॉम सेट बी। हमने आपके सामने एक फंक्शन डिफाइन किया हो। इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये फंक्शन एक्चुअली में आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन निकल के आएगा। किस तरीके से आप जानते ही नहीं, जो यूजुअल मेट्रिक होता है आपके पास वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास ए और बी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो डिनोमिनेटर है कभी 0 नहीं होगा। मतलब ये फंक्शन वेल डिफाइंड भी है एंड ये फंक्शन आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी निकल के आएगा इस स्पेस से इस स्पेस तक, सही। अच्छा, अब अच्छी बात क्या है, नोटिस कीजिए आपको जो कैपिटल एक्स है वो एक कनेक्टेड सेट दिया हुआ है। एंड आई एम होपिंग आप जानते होंगे अगर आपका फंक्शन स्मॉल एफ क्या दिया हो, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो अभी आपने देख लिया कि एफ तो कॉन्टिन्यूअस है, राइट, और कैपिटल एक्स आपको कनेक्टेड पहले ही दिया हुआ। तो हम जानते हैं इस बात को कि हमारे फंक्शन की जो रेंज है, जिसे आप एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं, ये भाई साहब भी पक्का क्या निकल के आते हैं, कनेक्टेड निकल के आते हैं। लेकिन ये कनेक्टेड कहां निकल के आते हैं, ये कनेक्टेड निकल के आता है कोडोमेन। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमें ये दी। तो ये भाई साहब पक्की बात है, ये फंक्शन क्योंकि कॉर्डिनेट्स है एफ जो आपने डिफाइन किया, कैपिटल एक्स कनेक्टेड है, तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास इस स्पेस में पक्का कनेक्टेड निकल के आएगी। और आई एम होपिंग आप ये जानते होंगे कि आपके पास ये जो स्पेस है वो एक इंटरवल है, और इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0। क्लोज इंटरवल 0 में अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अगर कोई इसका कनेक्टेड सबसेट दिया हुआ है तो वो कैसा दिखेगा, वो या तो एम्प्टी सेट होगा, वो या तो सिंगलटन सेट होगा, या वो एक इंटरवल होगा। अब कैपिटल एक्स क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो आउटपुट पक्का एम्प्टी नहीं आ सकता, तो आउटपुट या तो सिंगलटन आएगा, सही है, या फिर आउटपुट आपके पास एक इंटरवल निकल के आएगा, सही है। बस इस बात को ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नोट्स कीजिए, सबसे पहली बात आप देखिए, जो आपका फंक्शन स्मॉल एफ है, राइट, उस फंक्शन स्मॉल एफ की अगर मैं आपसे कहूं ए पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए पे। देखिए जैसे आप एक्स को ए डालेंगे, ए और ए के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई 0, पहली बात। नंबर 2, आप अगर नोटिस करें एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, नोटिस कीजिए, जैसे आप यहां पे बी डालेंगे तो ये चीज हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए। यहां पे अगर आप बी डालेंगे ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए। यहां पे अगर आप बी डालेंगे तो बी और बी के बीच में डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे सेम हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, ये भाई साहब हो जाएंगे 1। मतलब आपका जो फंक्शन एफ है वो एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जिसकी इमेज में कम से कम 2 एलिमेंट्स तो आ ही गए, 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है। मतलब जो आउटपुट निकल के आएगा वो सिंगलटन में निकल के आएगा। मतलब इस केस में मुझे पता लग गया जो आउटपुट निकल के आएगा वो पक्का एक इंटरवल निकल के आएगा। मोर ओवर
अगर आप इस बात को बहुत ध्यान से देख चुके हैं तो आप नोटिस करेंगे आपका जो आउटपुट है वो कनेक्टेड निकल के आएगा, क्योंकि ये भाई साहब कनेक्टेड है और फंक्शन कॉर्डिनेट्स दिया हुआ। आउटपुट कनेक्टेड आएगा कहां, वहां पे, और वहां पे कनेक्टेड भी कौन सा आएगा, इंटरवल ही आएगा, अभी हमने डिस्कस कर दिया। और वो इंटरवल आएगा जिसमें 0 भी है और 1 भी है। अब आप खुद सोचिए ऐसा कौन सा इंटरवल है जो इसके अंदर बैठा हुआ है जिसमें 0 भी और 1 भी है। वो है सिर्फ और सिर्फ ये खुद, दैट इज आपका इस केस में जो रेंज सेट निकल के आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 ही निकल के आएगा। और आप जानते हैं कि अगर आपके पास जो रेंज सेट है वो कोऑर्डिनेट सेट के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, आपके पास ऑन टू फंक्शन हो जाता है। दैट इज आपका जो फंक्शन आपने स्मॉल f डिफाइन किया हुआ है वो इस सेट से इस सेट तक एक ऑन टू फंक्शन निकल के आएगा। दैट इज इस सेट की कार्डिनलिटी इस सेट की कार्डिनलिटी से बड़ी या बराबर निकल के आएगी। दैट इज आपका ये जो सेट x है वो पक्का अनकाउंटेबल निकल के आएगा, जिसकी वजह से आपका डी ऑप्शन इस केस में बिल्कुल सही हो जाएगा। वी पॉजिटिवली होप कि ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और किसी भी तरह के आप कंसेप्ट से जूझ रहे हैं तो आप हमारे किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करके अपने सभी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद भी बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहां खत्म करेंगे एंड अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।